हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू फोजोसी गर्ल वॉल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हांगवन जुन था वो रेस्क्यू कर लिया था हांगवन जुन के गेटअप में ही विंग को, बिकॉज़ उसे जो ज्यूलियो था ना उसका किडनैप करवा देता है और उसे ऑक्शन के लिए बेचने के लिए भेज देता है। वो भी बहुत सारे शॉर्ट्स कपड़े पहना करके। वहीं ठरकी बंदा जो था विंचा, वो उसे बहुत गंदी और इंटेंस लुक के साथ में देख रहा था कि मतलब उसे यहाँ नहीं बल्कि उसके बेड में होना चाहिए इतनी प्रेशियस चीज़ को। अब भला अपने हस्बैंड के रहते हुए विंग वहाँ से कैसे किसी और के पास जा सकता था। हांगवन जुन 11 मिलियन पेड करके उसे ख़रीद लेता है, बाई कर लेता है एंड देन उसे अपने वीआईपी स्विट्स में ला करके लिटा देता है, जो कि उसने अपना जो मास्क था वो हटा लिया हुआ था। उसके बाद भी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उन दोनों के बीच में हॉट नाइट एक्सपेंड हो गया था एंड देन बाद में उसने मास्क चढ़ा लिया था। जब विंग की नींद खुलती है तो वो उसे चिढ़ाते हुए, मतलब उसकी टांग खिंचा करते हुए उसे कहता है, अगर मैंने तुम्हें 11 मिलियन दे के बाई किया है तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीज़ें कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा तुम पे अधिकार है, अब तो तुम मेरे हुए ना। तो उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है एंड देन बाद में सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। और वो पैसे के लिए भी बोल देता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगा था। तो उसे कैसे स्ट्रेस लेता हुआ देख सकता था वो, तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे दोस्त को मैंने कहा है वो नहीं लेगा पैसा, वो सब बोल देता है। फिर बाद में विंग को रियलाइज्ड होता है कि ये उसका सेवियर है, तो क्यों ना उसे डिनर पे इनवाइट करके उसे थैंक यू बोला जाए। फिर बाहर जाने के बाद वो अंदर आकर के और हांगवन जुन को, द माफिया लॉर्ड को, जो अपने कुकर्मों द्वारा वो माफिया बना हुआ था, तो उसे कहता है कि मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, बट उसने कहा कि मुझे वीचैट पे ऐड कर लो या फिर मुझे नंबर दे दो। जो कि हमारा विंग वो अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल था, तो वो कहता है जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बुला लूँगा ना, क्योंकि मैं उस क्लब के ऑनर से आपके नंबर्स निकलवा लूँगा। ऐसा बोल करके वो वहाँ चला जाता है। जब घर आता है तो उसका हस्बैंड उस बाद में उसे पीछे से आकर के हक कर लेता, क्योंकि जब वो घर आया था तो वो नहीं पहुंचा हुआ था। एंड देन फिर उन दोनों के बीच हॉट एक्टिविटी होती है और फिर वो उसके लिए खाना बना करके लाता है। तो अब नेक्स्ट आगे, इससे पहले मैं जानती हूँ पिछले वाले एपिसोड में मेरे आधी वॉइस ऐसे ही चीयरफुल होंगी और आधी जो थी वो थोड़ी बुझा बुझा है, बिकॉज़ क्या हुआ ना, मैंने जैसे कि बताया था ना कि बगल में मेरे मेहंदी का फंक्शन था, आई मीन शादी था। तो मेहंदी वाले फंक्शन के दिन, अब जाहिर सी बात है तो बगल में है तो मैं भी जाऊंगी ही ना। तो मैं गई थी और छत पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ था डांस वांस का, ठीक। एंड देन मैं भी गई तो मैं भी कूदी, मैं भी डांस करी। अब कैसी करी वो तो छोड़ दो, बट की तो जो कि मैंने हील्स पहना हुआ था और बच्चे लोग भी डांस कर रहे थे और बड़े लोग भी डांस कर रहे थे। तो मैं एक बच्चे को ना साइड करने के चक्कर में अनबैलेंस हो गई और बस मेरा पैर मुड़ गया। एक्चुअली में मुझे ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बट हाँ उस दिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नेक्स्ट डे भी मुझे आधे दिन तक पेन था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट मैं पेन किलर लगातार ले रही थी ना, तो वो हील हो गया था। उस चक्कर में मुझे, जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी थी तो उतना ही कर पाई थी, आधा कर पाई थी। एंड देन फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। फ्रैक्चर जो पट्टी होते हैं ना, क्रैप पट्टी, उसे चेंज करना था, बिकॉज़ मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी और वो बात की बात है, ठीक है। तो उस चक्कर में वो आधा ही रह गया था और फिर अब तो अपलोड करना था, जो कि मैंने कहा था कि हाँ ठीक है मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी। और मैं लगता है मैं बहुत ज़्यादा बकवास भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने उसको ना मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था 4 बजे के आसपास, और मुझे ऊपर से डर लग रहा था कि मेरे घर वाले सुनेंगे ना कोई भी, तो एक तो मुझे डांटेंगे, मतलब मेरे पे चिल्लाएंगे अलग कि इसने अपना पैर वैसे ही फ्रैक्चर कर रखा है, ऊपर से ये भी कर रही है। और इस बात का भी डर लग रहा था कि मतलब मॉर्निंग के 4 बजे कौन मतलब उठ के रिकॉर्ड करता है यार, जो कि मुझे अपडेट करना था। तो जैसा कि पता ही है 2-3 एक साथ ऑन गोइंग है ना मेरी, तो मुझे सभी रिकॉर्ड करनी होती है, रीराइट करना होता है, तो थोड़ी टाइम लग जाते हैं। तो मुझे ये रिकॉर्ड करना था और ये मैंने लिखा हुआ था, तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी। इसी वजह से मेरी वॉइस ने इतनी बुझी बुझी सी आ रही होगी। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। इतना लंबा बकवास सुनने के लिए थैंक यू मुझे अप्रिसिएट करने के लिए और मेरी स्टोरी लाइन के लिए। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर अप्रिसिएट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में जब वो लोग उठते हैं तो धीरे धीरे करके सारा चीज़ पैक करते हैं। एंड देन जो घर उसने लिया हुआ था, जो कि मतलब वो लानवांग जी का ही वो घर था, मतलब उसका वो पेंट हाउस था,
बट उसने ऐसे ही बोल दिया था कि ये मेरे फ्रेंड का है, बिकॉज वो सू नहीं करा सकता था विंग को अभी। तो वो उतना बोल करके सभी चीज़ें लेकर के वो उस अपार्टमेंट में आता है, जो कि इन दोनों की भी जस्ट न्यू न्यू शादी हुई थी। तो विंग के पास ज़्यादा सामान था भी नहीं, और वांगजी तो वैसे भी वहाँ रहता नहीं था। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान था उन दोनों का, वो सभी चीज़ें उठा करके वो वहाँ ला करके और लाता है, मतलब बोल देता है सबको लाने के लिए, कुरियर द्वारा जाता है ना वो। और जो कपड़े वगैरह थे वो लोग खुद अपने साथ लेके गए थे। तो जब विंग और वांगजी, फ़िलहाल से अभी वो लंजन है, तो विंग और लंजा जब उस घर में आते हैं तो वो घर देख करके विंग की आंखें तो मतलब शौक के मारे फटी की फटी रह गई थी। मतलब वो पेंट हाउस, मतलब वहाँ पे ऐसे 4 कमरे, एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव किचन, एकदम यूनिक मॉड्यूलर किचन, बीच में एक बहुत बड़ा हॉल जहाँ पे ह्यूज सोफ़ा और बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन। फिर जब वो अपने बेडरूम में आता, जो कि उनका मास्टर बेडरूम था, जो सीढ़ी से होकर के ऊपर गया था, और ओनली फॉर वहाँ एक बेडरूम था। नीचे तो 3-4 कमरे थे, गेस्ट रूम वगैरह था, स्टोर रूम था, सभी चीज़ें था, बट ऊपर के स्पेस में जितना था ना, वो ह्यूज मास्टर बेडरूम था, ओनली फॉर 1 बेडरूम। उसी से अटैच बाथरूम भी था, और सभी चीज़ें लाइट वाइट ग्रे कलर की थी, मिक्स थी वो दोनों। एंड बाहर जो जैसे एक बहुत बड़ा विंडो होता है ना, तो विंडो के बाहर एक ह्यूज सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल था। मतलब वो पेंट हाउस इतना डेकोरेटिव था, और उसी पेंट हाउस, मतलब वो पेंट हाउस बोल रहे यार, वो स्विमिंग पूल से जस्ट सटा आर्टिफिशियल गार्डन होते हैं ना, जैसे नीचे आर्टिफिशियल ये ग्रास होती है, ग्रास, एंड देन चारों बगल से वो मतलब फ्लावर्स पॉट रखा हुआ था जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, और फिर साइड साइड से जो बाउंड्री बनाते हैं ना, तो उसमें भी फ्लावर्स और ग्रीन ग्रीन टाइप से क्यारियाँ लगी हुई थी सभी फ्लावर्स के। मतलब बाहर का भी व्यू खूबसूरत था, जो कि वो सबसे ऊपर वाला पेंट हाउस था, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग्स पर था, लेकिन डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ था। तो वही जब विंग इन सभी चीज़ों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वो सीधे मतलब एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है, लंजा ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। क्या हम सच में इसका किराया अफोर्ड कर पाएंगे ना? नहीं तो हम चलते हैं ना यहाँ से। तो लांजान उसके हाथ, दोनों हैंड्स को अपने हैंड्स में लेते हुए कहता है, विंग हम अफोर्ड कर पाएंगे, वैसे भी वो यहाँ नहीं रहता, वो अब अब्रोड चला गया है ना, और वो इसे बेचना चाहता था। तो मैंने कहा तो मेरे दोस्त होने के नाते मेरे लिए इतना कर ही सकती हो, जबकि मेरी अभी जस्ट शादी हुई है, तो मुझे वेडिंग गिफ्ट ही दे दो। तो विंग कहता है, सीमलेस कहीं की, तुम्हें ऐसे नहीं मांगना चाहिए ना, वो क्या सोचेगा, हम कितने लालची हैं ना। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ लांजान, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, प्लीज़ हम चलते हैं ना यहाँ से, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब उसे हजम नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा, मतलब वो पेंट हाउस समझ जाओ कहाँ, मतलब एक बिजनेसमैन का जो घर होता है वो, और एक नॉर्मल आदमी का घर, तो सोचो ना कितना मतलब अजीब लगता है। तो विंग अनकंफर्टेबल हो रहा था, जो कि वो चाहता था कि उसका भी एक ऐसा ही घर हो, लग्जीरियस एकदम मस्त, बट वो किसी और के लिए अपनी लाइफ को ऐसे नहीं कर सकता, और अपने हस्बैंड के ऊपर वो बर्डन भी नहीं देना चाहता था। इसलिए वो उसे कहता है, लांजान हम चलते हैं ना यहाँ से। तो जब लांजा देखता है कि ये तो मान ही नहीं रहा, तो उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे गोद में उठाता है, एंड देन बाहर पूल साइड आते हुए फिर अपने दोनों पैर को उसके अंदर करता है, पैंट ऊपर करके, और फिर उसे भी वहाँ नीचे बैठाता है, और फिर उसके भी पैंट को थोड़ा ऊपर करके और उसके पैर को भी पानी में डाल देता है, और कहता है, विंग क्या ये व्यू तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो विंग कहता है, उसके हाथों में अपना हाथ फंसाते हुए, अच्छा है लांजान, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा सपनों का घर ऐसा ही हो, बट मैं तुम्हारे खर्चे बढ़ाना नहीं चाहता लांजान। मैं चाहता हूँ कि जितना ही है हम उतना ही में खुश रहें, मैं तुम्हारे ऊपर और बर्डन नहीं देना चाहता, हम चलते हैं ना यहाँ से। तो लांजान कहता है, जब तक वो नहीं है हम तब तक रहते हैं ना, फिर हम चले जाएंगे, मैं भी तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ रहते हैं ना यहाँ पे हम। तो विंग को तो ऐसे मन नहीं था, बट जो कि लांजान इतना मतलब प्लीड कर रहा था, तो वो कहता है, ठीक है, जब तक वो नहीं है तब तक ही हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे ना लांजान। तो लांजान कहता है, हाँ हाँ हम चलेंगे, पक्का बाबा हम चलेंगे यहाँ से। और कुछ टाइम वो वहाँ पे स्पिन करते हैं, मतलब ऐसे पानी में बैठे थे और दोनों एक दूसरे के कंधे में अपना मुंडी ऐसे सटाए हुए और बाहर का व्यू का नज़ारा लेते हैं। अब उसके बाद वो दोनों फिर आकर के जब अपना बैग सबको अनपैक कर रहा था, तो जब विंग वार्डरोब खोलता है तो वहाँ पे फिर उसे एक और सरप्राइज़ मिलता है, और वो कहता है, लांजान ये क्या है? तो लांजान जब वापस आता है तो देखता है, ओ सिट, उसके कपड़े
तो वो फिर बहाना बनाते हुए कहता, हाँ ये सारे कपड़े उसी के हैं। मैंने कहा ना वो सब चीज़ छोड़ के गया है, देखो ना इसमें कितने सारे वॉचेज है, टाई है, और वो सभी चीज़ खोल खोल के दिखा रहा था। विंग वापस से कहता है, नहीं नहीं चलो चलो हम चलते हैं यहाँ से, हम ऐसे कैसे रह सकते। तो लांजन कहता है, विंग 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 वेट करो, मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा इसमें से, और फिर उसने मुझे कहा है कि तुम यहाँ रह सकते हो, प्लीज़ हम रहते हैं ना, प्लीज़ विंग, तुम्हें पता है ना हम वहाँ रहते थे तो कितने सारे गुंडे आते थे हमारे पास, हम यहाँ रहेंगे सेफ़ रहेंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा विंग, प्लीज़ ना। विंग फिर सेफ्टी के बारे में सोचता है तो कहता है, ये तो सही कह रहा है, और मैं इसे बार बार ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या ही करूँगा। फिर वो कहता है, ये सारे भी कपड़े साइड कर दो और हम दोनों अपने कपड़े इसमें लगाएंगे। तो फिर वांगजी अपने सभी कपड़ों को वापस से साइड करता है, बेचारा वांगजी वाले कपड़े को वो साइड करता है और लांजान वाले कपड़े को वो उसमें ठूसता है। दोनों वार्डरोब सेटिंग करते हैं, बाथरूम सेटिंग करते हैं, सब कुछ करने के बाद विंग किचन में आता है और बोलता है, मैं खाना बना देता हूँ आज, ठीक है। उसके बाद वो जो कुछ लाए हुए थे अपने घर से उन्हीं सभी चीज़ों से मिला करके वो कुछ वेजिटेबल्स कुक करता है, राइस बनाता है, जो कि रात का टाइम था तो प्रॉपर मील खाना होता है। सभी चीज़ें बना करके वो लगाता है, फिर दोनों खाते हैं और सोने चले जाते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में उन्हें अपने अपने काम पे भी जाना था। सुबह में जब वो दोनों सो के उठते हैं तो जो लांजन था वो विंग को कडल करके सोया हुआ था। फिर विंग धीरे से उसके हाथ को हटाता है और उसके फोरहेड पर किस करके वो वॉशरूम जा करके अपना डेली जो रूटीन था वो कंप्लीट करके फिर वो किचन में आ करके, क्योंकि ज़्यादातर खाना वांगजी ही बनाता था और जब से उसे गोली लगी थी तो तब भी उसी ही ने प्रिपेयर करके, और कल रात को भी उसी, मतलब कल रात को नहीं, मतलब नेक्स्ट अगले रात वाली को उसी ने खाना बनाया हुआ था। तो वो नहीं चाहता था कि वो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेस दे, इसी वजह से वो पूरे घर को अच्छे से सेटल करने के बाद दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, सैंडविच बनाता है नॉर्मल सा और जूस। उसके बाद फिर वो जब वो कर ही रहा था तो फिर उसके फ़ोन पे बजना शुरू हो जाता है, फ़ोन रिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फ़ोन उठाता है और बात करता है। तो जब बात कर ही रहा था तब वांगजी, सॉरी, जो लांजन था वो उठ गया था और वो उठ के बेडरूम से बाहर आ गया था, क्योंकि वो ढूंढ रहा था विंग को, उसे मिला नहीं वॉशरूम में, तो वो बाहर किचन में देखने के लिए आ गया। तो जब देखता है कि वो किससे मतलब बात कर रहा है, तो पहले वो खड़ा होकर सुन रहा था कि वो किससे बात कर रहा है। तो ये कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप सुन रहा था। तो लांजन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर वो बात करने में मस्त था ना, तो ये धीरे धीरे उतर के नीचे आ गया था और उसके पीछे खड़ा था। जब फ़ोन कट हो जाता है और विंग जब पलटता है तो सामने लांजन को खड़ा देखता है। तो एक सेकंड के लिए तो वो डर ही गया था। फिर वो कहता है, लांजन गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए। वो ऐसे कपकपा रहा था तो लांजन को लगा शायद से इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रहा था। फिर भी वो पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे विंग। तो विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं लांजन, सब सब ठीक है, चलो चलो नाश्ता करते हैं ना। तो जो लांजन था वो विंग के हैंड्स को पकड़ते हुए से अपनी तरफ खींचता और कहता है, मैंने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे विंग। तो विंग कहता है, ओ तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो लांजन एकदम गुस्से में आते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को मार डालूंगा। अब मुझे बताओ विंग, तुम किससे बात कर रहे थे। लांजन की इतनी कोल्ड वॉइस सुन करके पहली बार विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो कहता है, किसी से नहीं। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और नंबर शो कराता है जिसमें उसने स्टेप मॉम करके नंबर सेव किया हुआ था। और देन उसके बाद वो आगे फिर बताता है कि मेरे स्टॉप मम चाहती है कि मैं कल घर आऊँ। तो लांजन उसे गोद में उठाता है और गोद में उठा करके लाता है और एक ही कुर्सी पे खींच करके और वो बैठता है, उसे अपने गोद में बैठाया हुआ था। उसके बाद फिर उसे कहता है तो लांजन विंग आगे बोलता है, क्योंकि कल मेरे फादर का जन्मदिन है ना, और वो चाहते हैं कि मैं घर आऊँ उनके बर्थडे पे। तो जो लांजन था वो कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, फिर हम भी साथ चलते हैं ना। तो विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी स्टेप मॉम तुम्हें पता है ना कैसी है, वो मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट करती है, मुझसे नफ़रत करती है। यहाँ तक कि मेरा भाई जियांग चेंग भी, वो भी मुझसे बहुत नफ़रत करता है और वो हमेशा मुझे ना नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है या फिर कहता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ और तुम्हारी बेइज्जती हो। अगर मेरे सामने तुम्हारे इंसल्ट हुई ना, अगर उन्होंने कुछ भी कहा ना, तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और फिर मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। लांजन, मैं नहीं चाहता, मैं अपनी आंखों के सामने मैं अपने हस्बैंड को इस तरह से बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ तुम नहीं जाओगे ना। तो लांजन कहता है, ओके ओके ठीक है बाबा, नहीं जाऊँगा। तो तुम्हारे फादर का
कल बर्थडे है तो मैं कुछ प्रेजेंट्स तैयार करवा देता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ज़्यादा कॉस्टली मत कराना, ठीक है ना, बस मैं दे करके जल्दी चला आऊँगा। तो लांचन कहता है तुम कितना सोचते हो विंग, हाँ पापा नहीं करूँगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जो नाश्ता बनाए हुए थे एक दूसरे को खिलाते हैं और उसके बाद फिर दोनों रेडी होते हैं क्योंकि ऑफिस जाना था। और हमेशा की तरह लांचन विंग को उसके ऑफिस के पास छोड़ने से पहले उसके फोरहेड पर किस करता और कहता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा विंग। इतना बोल करके उसे मतलब वहाँ पे उतार देता है। एंड देन पार्किंग एरिया में जाने के बाद अपना गेटअप चेंज करके वो वांगजी बनता है और अपने वीआईपी वाले प्राइवेट एलिवेटर से अपने कैबिन में वापस आ जाता है, जो कि वो अभी बहुत लोअर रैंक पे था। तो उसे आइडिया ही नहीं था ना कि इस कंपनी के बॉस कौन है और क्या रहा है। तो उसे कोई मतलब आइडिया नहीं था, वो चुपचाप अपना काम करता है। पूरा दिन वैसे ही काम करने के बाद जब शाम के टाइम में जो कि वो लांचन बोलता था कि मैं ही लेने आऊँगा तभी तुम आओगे, अकेले नहीं आओगे। तो वांगजी वापस से लांचन बन के मेन इंटरेस्ट के पास आकर के ड्राइवर वाले सीट पे वो बैठा हुआ था। उसके पीछे तो गाड़ियों की एक मतलब काफ़िला बोल सकते हो रहते ही थे, बट फ़िलहाल से उसने एक ही गाड़ी को अपने पीछे लगाया हुआ था अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है अपने कुकर्मों द्वारा वो माफिया भी है, तो उसकी जान को खतरा रहता है। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और एक गाड़ी में वो खुद मतलब थोड़े जो कम दाम के गाड़ी थे ना उसमें वो खुद ड्राइवर बना हुआ था। तो वो आता है और कहता है मतलब वेट कर रहा था विंग का। विंग जब बाहर आया तो देखता है कि उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा है, तो वो आके कार में बैठ जाता है और कहता है लांचन मैंने कितनी बार कहा है ना तुम्हें, तुम मुझे लेने के लिए मत आया करो ना, मैं खुद ही आ जाऊँगा, मुझे डर लगा रहता है, तुम जब ऐसे बाहर निकलते हो तो तुम्हें घर होना चाहिए ना। तो लांचन कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने हस्बैंड को पिक करने आया हूँ ना, चलो चलते हैं। इतना बोल करके वो कार स्टार्ट कर देता है और चल रहे होते हैं। उनके पीछे वही सिक्योरिटी गार्ड वाली गाड़ी भी आ रही होती है, जो कि उसे विंग कभी नोटिस ही नहीं करता। और ये बात ओनली फॉर लांचन को पता है। जब वो मायूस था ना, मतलब चुपचाप था आधे रास्ते तक, तो लांचन उससे पूछता है क्या बात है विंग, तुम इतने गुमसुम क्यों लग रहे हो। तो लांचन कहता है देखो ना, सॉरी विंग कहता है देखो ना लांचन, ऑफिस में मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। लोग ना मुझे एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं परेशान करने का, कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते हैं, मुझे सब बहुत बुली करते हैं। मैं क्या करूँ लांचन, क्या मैं छोड़ दूँ वो कंपनी, क्योंकि मैंने जो कंपनी के बॉस है ना मिस्टर लानवांगजी, मैंने उसकी जो बॉयफ्रेंड है ना, उसका बॉयफ्रेंड जियोलियो, उसको मैंने नाराज़ कर दिया है और इसी वजह से वो ना कोई मौका ढूंढते रहता है, मुझे सभी लोगों से परेशान कराते रहता है और सभी लोग मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं क्या करूँ लांजा। तो लांजन कहता है इस कंपनी की जो ऑनर है ना उसकी वो प्रेमिका नहीं है, जियोलियो मतलब वो बॉयफ्रेंड नहीं है उसका, वो ना जियोलियो है ना, वो उसके पीछे वैसे ही हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्या कभी तुमने सुना है कि तुम्हारे कंपनी के जो बॉस है उसने कहा हो कि जियोलियो उसका बॉयफ्रेंड है करके? नहीं ना, वो खुद ही उसके साथ चिपका हुआ है और सबको बस ज़बरदस्ती कहता रहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और अगर वो तुम्हें बुली करता भी है या कोई तुम्हें बुली करते भी हैं तो तुम्हें फ़ाइट बैक करना चाहिए ना विंग, ऐसे ऐसे मुँह लटका के रखोगे, मेरा हस्बैंड ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, जो है ना तुम्हारा जो कंपनी का जो सीईओ है ना, उसका उस जियोलियो के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है लंजा तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है, कहीं तुम भी तो उस जियोलियो के पीछे नहीं पड़े हो ना। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो विंग जब ऐसा बोल रहा था तो वांगजी कहता है अरे 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 नहीं, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था। फिर वो जो सीट बेल्ट टक किया हुआ था ना उसे खोलता है एंड देन विंग को अपनी ओर खींचता है उसे, और फिर उसके लिप्स पे किस करने के बाद, कुछ सेकंड के किस करने के बाद उसे वापस सेपरेट होते हुए कहता है मैं तो बस अपने क्यूट से हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ मैं एज ए मैन होने के नाते। तो विंग उसे हिट करते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो लांचन कहता है मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुमने कभी सुना है कि तुम्हारे कंपनी के जो बॉस हैं उसने कभी अपने मुंह से ये कहा हो कि जियोलियो जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसका फ्यूचर फियांसे भी है? नहीं ना, तो वो कह रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ा तो बिलीव करना चाहिए ना। और वैसे भी मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा क्यूट है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी और के पीछे क्यों परूँ भला। तो विंग कहता है तुम बहुत बुरे हो लांजान, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। तो लांजन कहता है अरे
ऐसे नहीं कहते ना, चलो चलते हैं हम। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे बॉस की बात नहीं कर रहा, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे बॉस से, और बॉस जो ले उससे, वो बहुत गंदा है, यही ना, चलो मेरा मेरा हस्बैंड बहुत क्यूट है। और वैसे उसे पुचकार रहा था। विंग खुश हो जाता है और कहता है चलो। इतना बोल करके वो कार स्टार्ट कर देता है। वो थोड़ी देर आगे जाए ही थे तो वो वापस से लांजान जो था वो विंग की तरफ मुड़ मतलब देख रहा था। तो विंग कहता है, क्या आगे देख के कार चलाओ ना, मुझे क्यों देख रहे हो। तो फिर वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें ऐसा पर्सन लगता हूँ जो अपने हस्बैंड को धोखा दे सकता है। तो विंग कहता है, नहीं मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो लांजान। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अभी बस आगे चलाओ ना। वांग जी कहता है, लांजान कहता है, ठीक है विंग। इतना बोल करके वो फिर वापस से कार चलाना शुरू कर देता है। वहीं जब वो मतलब कार चला रहा था ना, तभी जियोले की कार पास होती है उधर से ही, मतलब ये जा रहे थे और वो लोग उधर जा रहे थे। तो वो देखता है कि वांग जी वो विंग के साथ में है, तो उसकी मतलब जल भून करके पूरी बराबर हो गई थी। तो वो अपने दो जो बॉडी गार्ड थे उसको वो कहती है कि इसका पीछा करो और पता करो कि ये मतलब क्या रहा है इन दोनों के साथ में, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि 2 साल पहले भी जो होटल रूम से जो बाहर आया था वो वांग जी और विंग ही था, और अभी ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। उसको मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो उसके पीछे स्पाई करने को बोलती है, सॉरी बोलता है मेरे मुंह से मतलब लड़की वाले वर्ड निकलते हैं। वो स्पाई करने को बोलता है अपने दोनों बॉडीगार्ड को और कहता है कि इन दोनों पे ना नज़र रखो। उसके बाद जो दो बॉडीगार्ड थे ना, वो मतलब बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो जो जियोली थी वो वहीं कंपनी के बाहर निकल जाती है, और फिर वो दोनों बॉडीगार्ड उस कार को लेकर के और लांजान के कार का पीछा करने लगते हैं। तो अगर हमारे पीछे कोई बहुत टाइम से हो तो हमें तो नोटिस हो ही जाता है ना। तो जब लांजान देखता है कि 10-15 मिनट से ये कार उसके पीछे पड़ी हुई है, बिकॉज उसे पता था कि उसके जो डैड थे ना वो उसको मतलब ये कार जियोली को अफोर्ड किए हुए थे और कार्ड भी दिया हुआ था, ये उसे पता था। तो वो समझ जाता है कि हो ना हो इसमें उसके दो बॉडीगार्ड ही होंगे जो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो फिर वो बिना विंग को कुछ भी इन्फॉर्म किए हुए और कुछ बताए हुए सीधे वो अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि वहाँ उसके पेंट हाउस तक जाने के 2-3 रास्ते जा रहे थे। तो ये थोड़ा लंबा वाला रास्ता टेक ओवर करता है, एंड देन फिर बीच में से क्रॉस करके मतलब वो इतना उसको कन्फ्यूज करता है कि वो खो ही गया था। और उसके बाद वो वापस अपने पेंट हाउस आ जाते हैं कि वो विंग को कोई भी चीज़ को लेकर के डराना नहीं चाहता था, और ना ही उसे अभी सच बाहर लाना था, क्योंकि ये उसके लिए और विंग दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका लग जाता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। और वांग जी को अकेले वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करना था, और तभी जा कर के वो अपनी तीनों आइडेंटिटी जो थी वो विंग को रिवेल करता। इसीलिए वो रास्ता बदलता है और सीधे अपने अपार्टमेंट के लिए आ जाता है। जो कि विंग आधे रास्ते के बाद ही सो गया था। वो पूरे दिन के काम की वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो सो चुका था। जब कार को वो पार्किंग लॉट में प्लेस करता है तो देखता है कि विंग अभी भी पीसफुली सो रहा है कार रुकने के बावजूद भी। तो थोड़ा देर वो वेट करता है जब तक कि वो उठ ना जाए, पर फिर भी 10 मिनट हो चुके थे और विंग एकदम आराम से सो रहा था। फिर वो उतरता है और उतरने के बाद फ़ोन कॉल लगाता है और कहता है कि देखो मेरे पीछे ये कार पड़ी हुई थी, कुछ करो इन लोगों का, वरना बहुत जल्दी सभी चीज़ें मिस्टअप हो जाएंगी। इतना बोल करके और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। एंड देन दूसरी साइड जा कर के जहाँ विंग सोया हुआ था उसका डोर ओपन करता है, उसके सीट बेल्ट को खोलता है और उसे अपनी गोद में उठा करके और उसको पैर से उस डोर को बंद करके और कार लॉक करके और फिर अपने पेंट हाउस में आ जाता है। आने के बाद विंग को आराम से बेडरूम में ले जा करके बेड पे प्लेस कर देता है, उसके शूज़ को उतार देता है, फिर उसे हाफ तक कंबल से टक करके और शावर लेने चला जाता है। विंग जो कि पीसफुली सो चुका था, और वांग जी वैसे उसे परेशान तो नहीं करना चाहता था जब वो सो रहा है, और पर क्या करता, अगर वो बिना खाए सोता तो मॉर्निंग में फिर वो खुद को ज़्यादा और एग्जॉस्ट पाता ना। तो वो सोचता है कि मैं उसे उठा देता हूँ। फिर जब उसके फ़ोन पे रिंग बजती है तो वो फिर जब उठाने ही जाने वाला था तो वो छोड़ देता है, एंड देन आकर के फिर दोबारा से फ़ोन को पिक करता है। फ़ोन पिक करने के बाद वो कुछ देर बात करता है, जो कि उसे किसी को निपटारा करना था। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोल करके वो फ़ोन रख देता है और फिर एक टुक विंग को देखता है। फिर वो अपने ड्रेस को बदलता है और फिर जिसका उसे काम तमाम करना था उसका निपटारा करने के लिए वो चला जाता है।
और जो इस काम से वो गया हुआ था वो सब काम करके वो मॉर्निंग में 3 बजे आता है और देखता है कि विंग अभी भी सो ही रहा है। तो वो उसके बगल में जा कर के चुपचाप लेट जाता है और वो उसे होल्ड करते हुए सो जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जो कि विंग को अपने घर जाना था, जो कि उसकी मॉम ने उसे बुलाया हुआ था, स्टेप मॉम ने। तो वो जो गिफ्ट जो बनाया मतलब वांगजी ने प्रिपेयर किया हुआ था लांजान ने, वो उसे उठाती हूँ मैं बोले, उसे उठाता है एंड देन वो अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए घर के लिए आता है। जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि उसकी स्टेप मॉम बैठ करके बड़े आराम से एक सर्वेंट के साथ में चाय पी रही है। जब वो विंग को देखती है तो कहती है अच्छा तो तुम आ गए, और इतना देख करके उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तो कैसा चल रहा है तुम्हारा मैरिड लाइफ, तुम खुश तो हो ना अपने हस्बैंड के साथ में विंग। तो विंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सुनता रहता है। उतने ही देर में जो जियांगशेंग था ना वो न्यू मंजू को लेकर के आ जाता है। तो जब देखता है कि विंग आया है वहाँ पे तो वो उसके इंसल्ट करना शुरू कर देता और कहता है तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपने उस फटीचर हस्बैंड के साथ में जिसके पास तो आज कुछ भी नहीं है। और तुम्हें पता है क्या विंग, उसने शादी से पहले मुझे 10 मिलियन दिया हुआ था, बट देखो अफसोस वो पैसे भी मेरे अकाउंट में है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। न्यू मंजू को थोड़ा बुरा तो लग रहा था बट फिर भी वो चुपचाप खड़ा सुन रहा था और बस सुन रहा था। उसके बाद वो जो गिफ्ट लेके आया हुआ था तो उसके डैड वहीं बगल में बैठे हुए थे, और जो कि उनके डैड ऑलरेडी वेजिटेबल स्टेट में थे तो वो उस लायक थे नहीं कि कुछ करे। बट फिर भी विंग अपने डैड के पास जाता है, नीचे बैठता है और उनके दोनों हैंड्स को अपने हाथ में लेते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे डैड, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, मुझे थोड़ी और पहले आना चाहिए था, ऐसा बोल करके और वो गिफ्ट जो था ना वो उसके डैड के गोद में रख देता है। ये देख करके तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके गिफ्ट को उठा करके फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हम लोगों को कुछ दे सको, बल्कि तुम तो हमारे टुकड़े पे पलते हो ना, हमारा दिया खाते थे ना, तो तुम हमें गिफ्ट कैसे दोगे। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है तो उसकी सैलरी क्या ही होगी जो तुम हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आए हो। तो जियांगचेंग भी कम नहीं था, जो कि उसे बहुत जेलस फील रखता था और बहुत गुस्सा आता था उसे। तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है मॉम देखिए तो ज़रा ये फुटपाथ से हमारे लिए क्या ख़रीद करके लाया है। ऐसा बोल करके वो उस गिफ्ट को उठाता है एंड देन उसमें से एक डब्बा को बाहर निकालता है जो कि बहुत महंगी कंपनी का वॉच था उसमें। ये देख करके तो जियांगचेंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो कहते हैं मॉम मॉम ये देखिए। तब न्यू मंजू उस डिब्बे को हाथ में लेते हुए कहता है ये वॉच तो लिमिटेड एडिशन की होती है ना, और ये फिर ओनली फॉर 3 या 4 लोगों के लिए बनाई जाती है। ये वॉच तुम्हारे पास कैसे आई विंग। और वो बहुत अच्छे से पूछ रहा था विंग को। तो विंग कहता है ये मेरे हस्बैंड ने डैड के लिए लिया है, और ऐसा बोल के वो उस घड़ी की ओर देख रहा था। तो उसकी मॉम वापस से मॉक करते हुए कहती है ज़रूर इसके हस्बैंड ने किसी का पैसा उड़ाया होगा, तभी तो वह इतनी महंगी वॉच को ख़रीद पाया। तुम्हें आइडिया भी है इस वॉच की कीमत कितनी है। अगर तुम 7 जन्म भी कमाओगे ना तब भी तुम और तुम्हारा पति इस वॉच को अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ पक्का ये किसी का पैसा उड़ाया होगा या फिर किसी अमीर जादे को फंसाया होगा इसके हस्बैंड ने। इतना बोलता है। वो अपने हस्बैंड का इंसल्ट मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ उसकी स्टेप मॉम उसकी इंसल्ट करती थी, ठीक है वो चलता था, वो सुनता था, बिकॉज वो उसका दिया खाता था और उसी के घर में रहता था। बट वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। तो वो न्यू मंजू के हाथ से वो घड़ी को छीनता है, वापस से जैसे तैसे उस रैपर में ठूंसता है एंड देन जो कि वो आंसू बह रहे थे उसके सुनने के बाद, बहुत बुरा लग रहा था उसे, बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से पैर पटकता हुआ बाहर आ जाता है। और जियांगचेंग उसके बाद ना उसे ऐसे स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसकी बेइज्जती करके। और बाहर आ करके जो कि उसका हस्बैंड वो अपने हस्बैंड के साथ ही आया हुआ था। तो उसके हस्बैंड बाहर वेट कर रहा था, बोला था तुम मिल के आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करता हूँ। तो जब देखता है कि विंग रोते रोते आ रहा है क्योंकि वो अपनी आँख को मलते हुए आ रहा था, तो वो समझ गया था कि हो ना हो अंदर कुछ बुरा हुआ होगा। फिर विंग आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है लंजा यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना, 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से लंजा चलो, ऐसा बोल करके। और वो जो रो रहा था तो अपने आंसू को कंट्रोल करने का ट्राई करता है और अपने जो बचे खुचे आंसू थे ना उसे पोंछता है। तो लंजन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहता है विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, क्योंकि लांजन हमेशा स्वीट ही रहता था विंग के सामने में, हमेशा लबी डबी एक केयरिंग हस्बैंड जो होता है ना, जो अपनी वाइफ से बहुत बहुत प्यार करता है,
एक प्रोटेक्टिंग शील्ड के जैसे उसकी केयर करता है, वो उस तरह से रहता था। पर शायद एक बार ही उसने उस टाइम गुस्सा किया था, एंड आज वो जिस तरह से बोल रहा था ये देख करके तो विंग को डर लग रहा था कि अचानक से इसे कभी कभी क्या हो जाता है, ये इतना कोल्ड क्यों हो जाता है। तो जब उसे वो देखता है तो उसे शॉकिंग में वे में देख रहा होता है, तो विंग कहता है मुझे डर लग रहा है लंजा तुमसे। तो लांजान खुद को थोड़ा काम डाउन कराता है क्योंकि सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग की आंखों में आंसू वो नहीं देख सकता और देने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो वापस से खुद को काम डाउन कराते हुए कहता है विंग मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग जो भी कुछ अंदर हुआ था वो सब कुछ बता देता है और फिर रो रहा होता है और कहता है चलो ना लंजा यहाँ से चलते हैं ना, मैंने कहा था ना मेरी स्टेप मॉम बहुत बुरी है, वो मेरे डैड को भी बहुत बहुत बुरा ट्रीट करती हैं, और मेरा भाई मेरी सीजीए यहाँ है ही नहीं, ओनली फॉर सीजीए ही जो मुझे समझती थी, बट वो भी यहाँ नहीं है। चलो लंजा हम चलते हैं ना यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम चलते हैं लंजा चलो ना, ऐसे बोल करके। और वो रो रहा था तो लांजान उसे गले लगा लेता है और उसके पीठ को ऐसे बैक को ना सहला रहा होता है और उसे सोब करते हुए कहता है विंग कुछ नहीं हुआ है ठीक है, क्या हो गया, उसने मेरी इंसल्ट की है ना, तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए था। तो विंग रोते रोते कहता है नहीं लांजान तुम्हारे बारे में कोई भी बुरा बोले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो, प्लीज़ चलो यहाँ से, हम कभी नहीं आएंगे, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे लांजान, मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, वो मेरे साथ करते थे चलता था, बट मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता, चलो लांजान चलते हैं ना, हम अपने घर चलते हैं लांजान, ऐसा वो बोल रहा था। तो लंजा कहता है विंग मैं बस एक बार बस मिल के आता हूँ। फिर वो जब जा रहा था तो उससे वो गिफ्ट लेता है। तो विंग कहता है लंजान सभी बोल रहे थे कि ये घड़ी बहुत लिमिटेड एडिशन की होती है और तुम्हारे पास कैसे आया मुझे बताओगे। तो लंजा वापस से अब क्या बोले, तो वो वापस से कहता अरे हमारे वेडिंग गिफ्ट के तौर पे ये मेरे दोस्त ने दिया था, मेरे बॉस है ना उसका जो पीए है, हाँ उसका जो पीए है ना वो मेरा दोस्त है, जो कि वो पीए है। तो और मैं वहाँ पे तुम्हें पता ही है मैं कितने अच्छे पोस्ट पे काम करता हूँ ना, तो और सारी मीटिंग्स भी मैं ही अरेंज करके देता हूँ, कितने सारे टेंडर तो मैंने पास करा के दिए भी है ना। तो वो बहुत खुश हो गए थे बॉस मेरे, लेकिन मेरे बॉस ने नहीं दिया, और जबकि वो मेरा दोस्त था ना, तो उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इतनी क्यूट और हैंडसम सा मेरा हस्बैंड है, तो वेडिंग गिफ्ट तो बनता है ना। तो उसने अपने मतलब जो हमारी कंपनी के बॉस है ना, तो वो जब घड़ी मंगवा रहे थे ना, तो उसने कहा था कि मुझे शादी का गिफ्ट देना है, जो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है ना, मतलब देखो कितना घुमा रही है। तो वो बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था ना, तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे ना लांजान को गिफ्ट देना है, उसने भी शादी कर लिया है, तो क्यों ना हम ये घड़ी उसे गिफ्ट कर दे। तो वो जो मंगा रहे थे ना बॉस मेरे अपने लिए, तो उसने एक और मंगाया, ठीक है, तो उन दोनों ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया विंग। तो अब तो हम इतने महंगे गिफ्ट लेके तो नॉर्मल डे में यूज़ नहीं कर सकते ना, तुम्हारे डैड तो एक बिजनेसमैन है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे दे दूँ ताकि तुम्हारी मॉम भी खुश हो जाएंगी, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इसको लेकर भी इतना तमाशा हो जाएगा, मैं जस्ट अभी मिल के आया। तो ऐसा बोल करके वो गिफ्ट लेके अंदर जा रहा था ना, तो पीछे से इसके शर्ट्स को पकड़ते हुए कहता है विंग प्लीज़ लांजान मत जाओ ना, वो लोग तुम्हारी भी इंसल्ट करेंगे। तो लांजान वापस से बैठते हुए कहता है विंग 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 मेरी बात सुनो ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैं बस गया और आया, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, एक ही बार होगा ना, फिर हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, पक्का प्रॉमिस हम कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तुम वेट करो, बस 5 मिनट वेट करो मेरा। वो बाहर निकलता है, जो कि वो जब भी जाता था तो उसके पीछे साये की तरह हर कोई ना कोई रहता ही था। तो वो फिर किसी को इशारा करता है और बोलता है कि इस कार्ड पे नज़र रखना, और अगर 1 सेकंड के लिए भी चूकी ना तो तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगा मैं। इतना बोल करके मतलब उसको इशारा करके और वो अंदर चला जाता है उस गिफ्ट को लेकर के। लांजान जैसे ही घर के अंदर आता है तो सभी लोग वहाँ जो थे वो सब लांजान को देख रहे थे। तभी मैडम यूँ कहती हैं उसको मजाक उड़ाते हुए, तुम 1 नंबर के भिखारी इंसान, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम उठा के यहाँ चले आए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंदर आने की। हाँ अगर आज मेरे बेटे की शादी तुमसे हो गई होती तो मेरा बेटे की तो लाइफ बर्बाद ही हो जाती। अच्छा हुआ जो उस विंग की शादी तुम्हारे साथ हो गया और मेरा बेटा बच गया, वरना मेरा बेटा तो आज सड़क पर होता। और ऐसा बोल करके उन्हें उसकी इंसल्ट कर रही थी। वो आराम से आता है और एक कुर्सी जो खाली था सोफ़ा उस पर बैठ जाता है।
फिर अपना जो उसका मास्क था, वो मास्क, लाइटर और पर्स, रिवॉल्वर सब निकाल करके, एक एक करके वो निकाल करके डेस्क पे रख देता है। उसके बाद वो एक लुक चारों तरफ देखता है, जो अभी तक न्यू मिंजू ने नहीं देखा हुआ था उसे। जब न्यू मिंजू देखता है कि ओ माय गॉड सामने कौन है, वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है बॉस 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 आप यहाँ। जब वो ये ऐसा सुनता है तो जियांग चैन उससे कहता है बॉस बॉस क्यों बोल रहे हो। तो न्यू मिंजो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम बेवकूफ़ हो गए हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कौन है ये। तो जो जियांग चैंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है, ये यू कंपनी का चूहे तो है। तो बोलता है ये न्यू मिंजो तुम पागल हो गए हो क्या, ये यू ग्रुप का वारिस नहीं बल्कि ये लैन कॉरपोरेशन का मालिक लैन वांगजी है। इतना सुनना था कि मैडम यू जहाँ खड़ी थी ना वहीं से बैठ जाती है। और जियांग चैंग वो भी अपनी जगह पर से में से ऐसे काँप गया था और कहता क्या कहा तुमने, लान वांगजी, लान वांगजी। तो जो लानजान था वो कहता हाँ मैं और लान वांगजी, और अगर दोबारा से तुम में से किसी ने, और वो सबको उंगली से पॉइंट कर रहा था, कहता है मेरे हस्बैंड को किसी ने भी बुली किया तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। और वो मैडम यू को घूर रहा होता है। मैडम यू जो कि सख्ती में आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि लान वांगजी की कंपनी के साथ अगर किसी ने भी कुछ छेड़छाड़ किया या फिर उनके लोगों को कुछ भी कहा तो वो उस दुनिया से ही गायब हो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि ये अंडरवर्ल्ड से भी है, ये खुद माफिया है। वापस से वो कहता है और क्या कहा, ये घड़ी, हाँ जो कि मेरा क्यूट सा हस्बैंड, फिर वो विंग के बारे में बोल रहा था, मेरा क्यूट सा हस्बैंड मुझे जानता है कि मैं एक यू कंपनी का एक बेकार बैंकरप्ट इंसान हूँ। चू यू तो उसने चूलैन से शादी की है ना, तो मैं वही हूँ, समझ गए ना तुम लोग। तो उसकी जो मॉम थी वो मुंडी हिलाते हुए कहती हाँ 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 मैं समझ गया। और जो कि जियांग चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और न्यू मिंजो जो कि सब समझ रहा था, तो वो बस शौक में वो सब सुन रहा था। उसके बाद वो कहता है ये घड़ी, तुम्हें पता है ये घड़ी ओनली फॉर 4 लोगों के पास जाती है, और मैं ये देने आया था। तुमने उससे क्या कहा कि मैंने किसी का पैसा मारा होगा। तुम्हें लगता है कि मैं किसी का पैसा ले सकता हूँ? वैसे अपने जो तुम्हारा जो बैंक का हिसाब किताब रखता है, तुम ज़रा पूछो तो सही तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। तभी मैडम यू के बैंक पे जो था वो फ़ोन पे जो था वो कॉल होता है, और वो फ़ोन उठाती है, मतलब काँपती ही उठाती है और कहती है हेलो। उधर से सामने वाला इंसान बोलता है मैम आपने जो लोन लिया है ना उसकी आज लास्ट डेट है, और अगर आप नहीं आए ना तो फिर आपके जितने भी कंपनी वगैरह है ना वो सभी सीज कर लिए जाएंगे। ये सुन करके तो उसके तो बस हार्ट अटैक आने ही वाले थे, और वो जल्दी से उस फ़ोन को पटकती है और मतलब ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं आते, चलते हुए आती है और वांगजी के पैर पकड़ते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। मैंने अनजाने में विंग का इंसल्ट कर दी, मुझे नहीं पता था। तो वांगजी अपने पैर को झटकाते हुए उसे दूर करता और कहता है नहीं पता था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू लाने की। अगर आज के बाद अगर उसकी आंखों में आंसू आए ना, एक जरा सा भी आया ना, और उसकी वजह अगर तुम हुई तो आज तुम्हारे ओनली फॉर पैसे गए हैं, ये जो घर और ये जो कंपनी है ना वो भी चले जाएंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड से दूर रहना। और दूसरी बात, अगर उसे बताया ना कि मैं कौन हूँ तो तुम इस दुनिया से भी गायब हो जाओगी। और ये वॉच, फिर वो उठता है और उस वॉच को निकालता है उस डब्बे से, एंड देन विंग के फादर के हाथ पर ले जा कर के बांध देता है और उसे बो डाउन करता है, जैसे ग्रीड करते हैं ना वैसे ग्रीड करता है। फिर कहता है डैड, नीचे बैठते हुए, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा से आपके बेटे का ख्याल रखूं और मैं उससे सेफली उसके बाद वो जियांग चैंग और वो जो नौकर थे वो और मैडम यू सबको घूरते हुए कहता है मैं इन चैसों से उसे बचा के रखूं। जो अभी तक वो वेजिटेबल स्टेट में थे, जो कि वो सुन और समझ पा रहे थे, जब वो लानवांग जी की बात सुनता है तो वो थोड़ा सा फेस ऊपर करता है एंड देन एक स्माइल पास करता है। ये देखकर तो सभी शौक कि ये बुढ़ा आज तक कभी कोई भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता था ओनली फॉर रोने के अलावा, बट आज ये स्माइल कर रहा है और वह स्माइल करता है। ये देख कर के ना लानवांग जी को अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से उठ के जाता है और जाते जाते कहता है याद रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ और उसे कुछ भी पता चला तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। इतना बोल करके जो सभी चीज़ें प्लेस की हुई थी वो सभी चीज़ें अपने पॉकेट में ठूसता है एंड ठूस करके बाहर आ जाता है।
बाहर आने के बाद वो मतलब एक सिगरेट जलाता है और 2-3 कस लेता है वहीं पे खड़ा होकर के, तब सोचता है कि वो कार में जाएगा, क्योंकि सच में वो अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा था, उसे स्ट्रेट आउट भी तो करना था। वहीं जब वो बाहर आ गया था तो जियांगशंग पैर पटकते हुए कहता है, मॉम आपने पहले पता क्यों नहीं लगाया कि उसकी शादी इतने बड़े हायर से हुई है? उसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था ना मॉम। वो कैसे कैसे इतने बड़े आदमी से शादी कर सकता है? मॉम प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, ताकि विंग का और लानवांग जी का डिवोर्स हो जाए और मैं उसे शादी कर लूँ। जब नी मुझे ये सुनता है तो वो शौक और कहता है, क्या तो तुम? तो जियांगशेक कहता, हाँ क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा अमीर है और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी भी अमीर इंसान से शादी करे। मैं उसे इस तरह से तो खुश होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मॉम प्लीज़ कुछ कीजिए ना। वो ऐसा बोल रहा था तो न्यू मुंजे अनबिलीवेबली उसे देख रहा था और कहता है, तुम लालची इंसान, तो तुम मेरे साथ पैसों के लिए थे? तो जियांगशेन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए था, बिकॉज मुझे लगा कि तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारे पास तो बहुत पैसे ही होंगे ना, इसी वजह से तो मैंने उससे भी इंगेजमेंट तोड़ दिया और तुम्हारे साथ आ गया। बट तुमसे ज़्यादा तो अमीर वो है ना, तो विंग कैसे डिजर्व कर सकता है? विंग कुछ भी डिजर्व नहीं करता, जो भी डिजर्व करता वो ओनली फॉर मी और कोई भी नहीं। और मॉम प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। फिर वो जब ऐसा बोल रहा था तो न्यू मुझे कहता है, फिर मेरा क्या? मैंने जो हम दोनों जो इंगेज हैं उसका क्या? हम दोनों जो शादी करने वाले थे उसका क्या? तो जियांगशेन कहता है, कम ऑन, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम तो किसी से भी शादी कर सकते हो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे लानवांग जी चाहिए, बस दैट्स इट। और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, हमारा ब्रेकअप हो गया। इतना बोलता है तो नीमोजी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एक पंच लगाता है जियांगचैंग को और कहता है, जियांगचैंग मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं खर्चा कर रहा था क्योंकि कल जाके मैं किसी और से शादी कर लूँ, बिकॉज मैं तुम्हारे पीछे इसलिए था क्योंकि सच में मैं तुम्हें चाहता था अपना हस्बैंड बनाना, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, ना कि इसलिए कि तुम मेरे पैसों के लिए पागल हो जाओ। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें अपने भाई की खुशी अच्छी नहीं लगती? तुम लालची इंसान कभी खुश नहीं रहोगे। और ऐसा बोल करके वो एक लात और मारता है उसको, जो कि वो सोफा पे बैठा हुआ था। और फिर वो वहाँ से पैर पटकता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद देखता है कि जो लांजन है, मतलब लानवांग जी, वो सिगरेट पी रहा था। अभी वो लांजन और लानवांग जी दोनों गेटअप में है, बिकॉज़ वो विंग के लिए लांजन है और न्यू मिर्ची के लिए तो लानवांग जी हैं। तो आता है और जब देखता है वो पी रहा है तो वो फिर वापस से नीचे घुटनों पे बैठ जाता और कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो जो लांजन था उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ? तो वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर वो बता देता है कि जियांगचैंग अंदर क्या क्या बोल रहा था। तो लानवांग जी उसे कहता है, अच्छा तो वो मेरे साथ गेम खेलना चाहता है, ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाओ तुम्हें ये काम करना है। और उसे कोई काम पकड़ा देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। और जब जा रहा था तो कहता है, अपना ध्यान रखना और ऐसे लोगों से बच के रहना। तो न्यू मिंजो जो था कहता, ओके बॉस। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने अभी जस्ट सिगरेट फूका था। तो विंग के सामने वो ऐसे कैसे जा सकता है। फिर वो माउथ फ्रेशनर लेता है और जब लगता है कि उसकी बॉडी से स्मेल चली गई है तो फिर वो आता है और कार में बैठ जाता है। तो विंग जो कि अभी भी मतलब दुबका हुआ बैठा हुआ था, रो रहा था, तो आने के साथ वो कहता है, विंग क्या हुआ? तो विंग जब उसे देखता है तो उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम आ गए, मॉम ने तुम्हें सुनाया तो नहीं ना बहुत ज़्यादा? मुझे टेंशन हो रही थी, चलो ना चलते हैं हम यहाँ से। और जियांगचैंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? और ऐसा बोल करके वो लांजन को ना ऊपर नीचे इधर उधर पूरा चेक कर रहा होता है। तो लांजन हंसते हुए कहता है, विंग तुम्हारा हस्बैंड इतना भी कमज़ोर नहीं है, मेरे पास बस पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ दे सकूं, बट मेरे पास वो सभी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें अफोर्ड करा सकता हूँ। विंग प्लीज़ काम डाउन ना। तो विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? बस तुम चाहिए, क्यों क्यों नहीं समझते हो? तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चलो यहाँ से हम चलते हैं ना। तो लांजन जो था उसे गले लगाए ही था, कहता हाँ बाबा ठीक है हम चलते हैं यहाँ से, चलो। इतना बोल करके वो घर आ जाता है, जो कि दोपहर हो ही चुका था। तो उसे घर जाके खाना बनाता, तो वापस से कार मोड़ लेता और एक रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलता है। तो विंग कहता है, अभी तो हम घर जाने वाले थे ना, 2 मिनट में हम घर पहुंच जाते, फिर वापस से कहाँ लेके जा रहे हो, चलो ना। तो लांजन कहता है, वैसे भी आज का दिन तो पूरा स्पॉइल हो ही गया है, क्यों ना मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलूँ खाना खिलाने के लिए। तो कहता है, खाना खिलाने के लिए? हम बाहर खाने वाले हैं?
तो लांजन कहता है हाँ क्यों, बाहर नहीं खा सकते? तो कहता है नहीं, वो तुमने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो वापस से कहता है लांजन, मैंने कहा ना मुझे उसने बॉस ने गिफ्ट किया था। विंग तुम कितना सवाल करते हो। आह, कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, मुझे सपोर्ट करता ही नहीं है, मेरी बात तो समझता ही नहीं है। और ऐसा बोल करके वो नौटंकी कर रहा था। तभी कहता नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ ना, हाँ ठीक है चलो चलते हैं ना हम, ऐसा बोल करके। और वो आ जाता है। वो मतलब एक क्लासिकल टाइप का रेस्टोरेंट था, मतलब पूरा चीज़ वहाँ क्लासिकल ही थी और खाना भी वैसा ही मिलता था। बट वो एक शानदार रेस्टोरेंट बोल सकते हो, बहुत अच्छा था। जब वो बाहर के व्यू को देखता है ना कि वो एकदम क्लासिकल हिस्टोरिकल क्लासिकल टाइप्स लग रही हैं, तो विंग उसकी शर्ट्स को पुल करते हुए कहता है लंजा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें तो ये लोग अंदर भी जाने नहीं देंगे, प्लीज़ प्लीज़ चलते हैं ना हम, चलो ना चलते हैं, लंजा चलो ना। ऐसा बोल करके उसको तानते हुए ना दूसरी तरफ ले आ रहा था। तो लांजन कहता है विंग तुम कितना डरते हो, ओह रुको अभी। फिर वो फ़ोन निकालता और किसी को फ़ोन करता, बोलता है हम बाहर आए हैं, ठीक है, और बोलता है चलो चलते हैं। तो कहता है लांजन तुम्हें दिख नहीं रहा, वो हमें नहीं जाने देंगे, चलो ना हम यहाँ से चलते हैं। तो लांजन कहता है ओके बाबा रुको रुको यहीं रुको, ऐसा बोल करके। और वो ऐसे दोनों गाल, इसको पूरे मुंडी को ना अपने हाथ में लिए हुए था और उसे ऐसे बाल वाल ठीक कर रहा था ताकि अंदर जाए तो दोनों मेस्डअप ना लगे। और उसके कपड़ों को ठीक कर रहा था, जो कि विंग नीचे जीन्स पहना था, अंदर वाइट टी शर्ट था, उसके ऊपर से शर्ट पहन रखा था उसने, वो भी बटन खोल के। और लांजन ने भी ऐसा ही ड्रेसअप किया हुआ था, नीचे जीन्स पहना हुआ था और अंदर से ब्लैक टी शर्ट था और उसके ऊपर से ग्रे कलर का शर्ट उसने डाल रखा था। दोनों मतलब सेम लग रहे थे। और वो उसको ठीक कर रहा था और उसके बाद खुद को वो ठीक कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या उसे एंट्री मिलेगी उस होटल में, और जो कि वो सच में एक क्लासिकल हिस्टोरिकल मतलब रेस्टोरेंट बोल सकते हो, तो वहाँ का बिल भी बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो क्या लांजन अफोर्ड कर पाएगा? एक्चुअली में वो अफोर्ड कर पाएगा, बट क्या वो विंग के सामने में वो उसे अफोर्ड कर पाएगा? थोड़ा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ यार, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मज़ा आता है सुन करके। एक्चुअली में वो है बिजनेसमैन है, बट अपने हस्बैंड के सामने में तो एक नॉर्मल इंसान है ना, जिसके पास पैसे नहीं और बैंक करप्टेड है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है ना? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।